हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडु इन्वेस्टो। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है और कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को, उन्हीं डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ MCQs लेकर आई हूँ और आप इसको प्रैक्टिस करें और ख़ुद को एनालाइज करें कि आपने कितना गेन किया है, कितना आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों एग्ज़ाम में वन लाइन सेंटेंस आएंगे और आपको उनमें पहचानना होगा कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच दे कंसिस्ट। ठीक है, तो उनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको जानना होगा। तो देखते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस जो कि है ही वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। ठीक है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस पर्टिकुलर सेंटेंस में है। देखिए, सिमिली में हम एज और एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है ये जानने का कि इसमें किसी पार्टिकुलर सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं है। ठीक है, तो एज, लाइक, सो वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ही को लॉयन से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और उसकी क्या है क्वालिटी कॉमन है, जो ब्रेवरी। ब्रेवरी एक कॉमन क्वालिटी है लॉयन और ही की। ठीक है, तो उन दोनों को कंपेयर किया गया है और उस कंपेयर करने वाले वर्ड्स हैं एज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफाई करिए, सिमिली, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हम कह सकते हैं डेथ को पर्सोनिफाई किया गया, इसलिए इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। ही इज अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, आइडेंटिफाई करिए, मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ही को कंपेयर किया है लॉयन से, जैसे इस सेंटेंस में था। ठीक है, जैसे ही को लॉयन से कंपेयर किया है, बट यहाँ पर एज, सो और लाइक जो ये वर्ड्स हैं, ये हिडन हैं। ये वर्ड्स यहाँ पर हिडन हैं। ठीक है, इसीलिए मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली कहा जाता है। यहाँ पर ये हिडन है, कंपैरिजन तो हुआ है दोनों में, दोनों की एक क्वालिटी जो कि ब्रेवरी है उसका कंपैरिजन तो हुआ है, बट यहाँ पर सो, लाइक और एज वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है, दे आर हिडन। ब्लाइंड जस्टिस वॉज नॉट ऑन हिज साइड। जस्टिस को ब्लाइंड बताया गया है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पर्सोनिफिकेशन का। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन, सिमिली एंड मेटाफर। कौन सी है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, कैमल को शिप से कंपेयर किया गया है। ठीक है, अगर ये होता द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट तो यहाँ पर सिमिली होता, बट यहाँ पर लाइक वर्ड हिडन है, कंपैरिजन हुआ है बट लाइक वर्ड हिडन है, तो यहाँ पर मेटाफर है। Why man, if the rivers were dry, I am able to fill it with tears. The rivers were dry. If the rivers were dry, I am able to fill it with tears. ठीक है, अगर नदियाँ सूख गई तो क्या हुआ, आई एम एबल टू फिल इट, मैं अपने आंसुओं से इसको भर सकता हूँ। यहाँ पर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपरबोले में चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रोफे, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पर
पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। नेसेसिटी जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नोशन है, ठीक है, उसको मदर बताया गया है, ठीक है, यानी उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है, उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है एज इफ इट हैज लाइफ। आई फेल टू अंडरस्टैंड देयर लव हेट रिलेशनशिप। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई दिस फिगर ऑफ स्पीच। पहचानिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या ऑक्सीमोरोन। आइडेंटिफाई करिए। लव हेट, दो ऑपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आए हैं तो क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीमोरोन होगा। ऑक्सीमोरोन में क्या होता है कि दो ऑपोजिट वर्ड यानी दो एंटोनिम्स, एक दूसरे के शब्द जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, वो एक ही सेंटेंस में किसी एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। दिस स्टेटमेंट इज बाय शेक्सपियर। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर है। अगर ये होता ऑल द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज तो होता यहाँ पर सिमिली, बट यहाँ पर लाइक हिडन है तो मेटाफर है। द लीव्स डांस्ड इन द विंड। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर? तो इसमें है पर्सोनिफिकेशन। लीव्स को पर्सोनिफाई कर दिया। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। ये फिगर ऑफ स्पीच कई बार रिपीट हुई है आपके एग्जाम में। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटाफर या एपोस्ट्रॉफी? पहचानिए। तो इसमें मेटाफर है। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। सेंटेंस, व्हाट इज डैश लाइक मर्मर दैट आई हियर। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ठीक है, तो ये पहले बताया मैंने भी। सेंटेंस में अगर किसी पक्षी की कोई बोली या किसी एनिमल या किसी जानवर की कोई बोली और उसके लिए कोई इंग्लिश का वर्ड दिया गया है, या हवा के बहने यानी प्रकृति में जो भी चीज़ें होती हैं, नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए, जैसे हवा का बहना, पानी का बहना, ठीक है, तो उन सब के लिए इंग्लिश में अलग अलग वर्ड्स होते हैं। अगर उनमें से किसी वर्ड का यूज़ किया गया है किसी फिगर ऑफ स्पीच में तो वो हमेशा ओनोमोटोपिया होती है। देखिए जैसे यहाँ पे मरमर वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है, तो मरमर में सरसराहट या बुदबुदाना या बड़बड़ाना, ठीक है, तो इस वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया गया है तो यहाँ पर ओनोमोटोपिया है। In which figure of speech things are shown as greater or less, better or worse than they really are। ठीक है, एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं आपको कि जब तक आपको किसी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इसकी डेफिनेशन नहीं आती होगी, यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, चाहे कैसे भी करें लेकिन करें उसको। ठीक है, तो इन विच यहाँ पर देखिए डेफिनेशन दी है मैंने कि थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स दैन दे रियली आर। ठीक है, तो किस फिगर ऑफ स्पीच में जो चीज़ें हैं उनको या तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है या बिल्कुल ही ख़राब कहा जाता है जैसी कि वो एक्चुअली में होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है, डिस्प्ले शो किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो ऑब्वियसली इट इज़ हाइपरबोले। हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच में चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक है, ताकि उसको पढ़ने वाले या सुनने वाले पे एक अच्छा इफेक्ट पैदा हो। ठीक, और उसको वो चीज़ें रोचक लगें, इंटरेस्टिंग लगें। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, जिसमें डेड को या जो एब्सेंट है उसको एड्रेस किया जाता है, उसको मुखातिब किया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को कॉल किया जाता है, एड्रेस किया जाता है।
ठीक है, तो इट इज़ एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में वी एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जो भी चीज़ एब्सेंट है, जो प्रेजेंट नहीं है, जो डेड हो चुकी है, या किसी पर्सोनिफाइड आइडिया, जो पर्सोनिफिकेशन में आपने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नोशन को हम एड्रेस करते हैं, कॉल करते हैं और उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो हमारे पास मौजूद हों। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कुड नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कुड नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो इसमें हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कुड नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है, चीज़ों को एग्जैजरेट किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है ये, अथॉरिटी फॉरगेट्स द डाइंग किंग। ठीक है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आइडेंटिफाई कीजिए, वेदर इट इज एपोस्ट्रोफी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले। ठीक है, तो देखिए, अथॉरिटी फॉरगेट्स। ठीक है, अथॉरिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक, और फॉरगेट, ये फॉरगेट करने की जो मेरिट है वो हमेशा लिविंग बीइंग में होता है। ठीक, तो इसमें क्या है? अथॉरिटी को पर्सोनिफाई कर दिया इन्होंने, अथॉरिटी का मानवीकरण कर दिया। ठीक, तो क्या हो गया? ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरोन? किस वर्ड में ऑक्सीमोरोन है? ओडेथ, स्वीट पेन, चैटर चैटर। इन सब में, इन तीनों में से किस में ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है? ठीक है, तो यहाँ पर ओडेथ, ये तो एपोस्ट्रोफी हो गया हमारा, चैटर चैटर ये ओनोमेटोपिया हो गया। अब बचा ये बी, स्वीट पेन, तो यहाँ पे स्वीट और पेन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टिव वर्ड हैं, ऑपोजिट वर्ड हैं, तो यही हमारा ऑक्सीमोरोन होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोले, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, लाइफ का कंपैरिजन वॉकिंग शैडो, लाइफ को एक वॉकिंग शैडो माना गया है। ठीक है, अगर इसमें लाइक होता तो क्या होता? ये सिमिली हो जाता, या एज होता तो भी ये सिमिली होता, बट दीज वर्ड्स आर हिडन इन मेटाफर। प्रायोरिटी, दाई नेम इज वुमन। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो फ्रायलिटी यानी दुर्बलता या कमजोरी। दाई नेम इज योर। ठीक है, योर नेम इज वुमन। ठीक है, तो फ्रायलिटी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नोशन है जिसको पर्सोनिफाई करके एड्रेस किया गया है। ठीक है, एड्रेस किया गया, देखिए साइन ऑफ इंटरजेक्शन है, एड्रेस किया गया है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। ठीक है, कैन यू हियर, अगेन देखिए बीज की आवाज़ को, उनके बीज जो आवाज़ निकालती हैं उनकी भनभनाहट की आवाज़ को बजिंग कहा गया। तो कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। ठीक है, तो बीज के लिए बजिंग वर्ड यूज़ किया गया है उनकी आवाज़ के लिए, तो यहाँ पर ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। तो एक बार खुद से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और जानें, एनालाइज करें खुद को कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।